नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज बातचीत होगी लोन के बाजार पर। शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हर्ष रुंगटा साहब, CEO अपनापैसा.com। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में रुंगटा साहब। नमस्कार। दर्शकों को बता देते हैं, शो में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो प्रश्न हम तक भेजने के लिए मेल के जरिए अपने जो भी क्वेरीज हैं भेज सकते हैं, और SMS के जरिए भी मेल कर सकते हैं moneyguru@zenetwork.com पर। SMS के जरिए हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मोबाइल के मैसेज बॉक्स में पहले कर्ज लिखिएगा, स्पेस देने के बाद प्रश्न, अपना नाम, जहां से पूछ रहे हैं, कंप्लीट डिटेल्स हमें 57575 पर आप SMS कर दें। प्रश्नों का हम इंतजार करेंगे। आइए सवाल जवाब के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। आज जिस तरह से हम लोन मार्केट को चेक कर रहे हैं, पहली क्वेरी जो है वो दिल्ली से है और ये HR सक्सेना जी की तरफ से सवाल है। इनका क्रेडिट कार्ड संबंधित सवाल है। सक्सेना साहब नमस्कार। हमने देखा, आपने जिस तरह से मेंशन किया, आपके सन इन लॉ जिस तरह से पीछे आपने बताया वो एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में, और समहाउ ये जो बिल जिस तरह से आया उसके बाद आपने उसमें से जो क्रेडिट कार्ड से ऑलमोस्ट 2 लाख की पेमेंट की है। तो अब क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है सक्सेना साहब? आप हमें क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एग्जैक्टली आप? हम ये पूछना चाहते हैं कि आप पेमेंट तो कर नहीं पा रहे, तो क्या करें? मतलब बैंक वालों पेमेंट तो हम कर नहीं पाएंगे, तो बैंक क्या करे? सक्सेना साहब, ये किस बैंक का क्रेडिट कार्ड था? HDFC का था। आपने यूज़ किया है तो आपको लगता है आपने एक फैसिलिटी अवेल की है तो आपको इसको पे भी करना ही चाहिए, उसकी रिपेमेंट करनी चाहिए आपको? नहीं, अब तो पेमेंट करने के उसमें नहीं है ना, इस वक्त हम कर नहीं पाएंगे ना, इसलिए तो हमने पूछा था क्या करें। मतलब ये सक्सेना साहब, आपने बैंक को अप्रोच किया, अपनी जो एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आपने उनको बताई है? हाँ, ये तो बताया था हमने, टेलीफोन पे कार्ड भी बंद करवा दिया था। और बीमारी के दौरान ही हमने मतलब करा था, मतलब कार्ड यूज किया था। ओके, वी आर सॉरी। हमने जैसे देखा आपके सन इन लॉ भी जो प्रॉब्लम फेस की उसके बाद नहीं रहे, लेकिन ये इसमें अब रुंगटा साहब इन बेसिस पर ये कैसे बैंक को थोड़ा टाइम मांग सकते हैं? फिर आगे आप कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं सक्सेना साहब? कुछ प्लान आगे, कुछ योजना आगे की है कुछ सर? किस तरह से, मतलब अगर आपको कुछ थोड़ा टाइम मिलता है, कुछ आगे की प्लानिंग है सर सक्सेना साहब? नहीं, अभी इस वक्त तो कोई पैसे वैसे है नहीं है हमारे पास, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मैं ये जानना चाहता हूँ, सिक्योर लोन है या अनसिक्योर लोन है, या क्या होता है ऐसे केस में? मतलब रुंगटा साहब बताइए, आप इनको कैसे एडवाइस करना चाहेंगे? फैसिलिटी यूज हुई है, रीपेमेंट होनी चाहिए, लेकिन ये इस समय काफ़ी प्रॉब्लम में है, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सक्सेना जी जो हुआ वो बहुत अच्छा नहीं हुआ। आई एम रियली सॉरी। जहाँ तक आपके क्रेडिट कार्ड का सवाल है, आपका खुद का क्रेडिट कार्ड था कि आपके सन इन लॉ का था? सन इन लॉ का था। जो सन इन लॉ का क्रेडिट कार्ड था? हाँ। अच्छा, अगर उनका ही क्रेडिट कार्ड था और अगर उनके और भी कोई एसेट्स थे, नहीं अभी कुछ पता नहीं चल रहा ना, अभी रिसेंटली तो डेथ हुई है, और कुछ पता नहीं चल रहा। आपसे रिक्वेस्ट है टेलीविजन पे जो म्यूट करें, डायरेक्टली फोन लाइन पर आप बातचीत करें। हम ये जो कुछ समझ पा रहे हैं, जैसे आपने बताया सन इन लॉ के नाम पर था क्रेडिट कार्ड, वो यूज कर रहे थे, लेकिन रुंगटा साहब आप कैसे बताएंगे इसको? कैसे ये जो लाइबिलिटी है ये आपके सन इन लॉ की है, आपकी नहीं है। अनसिक्योर्ड है, ये बात सही है, लेकिन अगर जो भी असेट्स उनके हैं, अगर उनका कोई घर था या और कोई असेट्स थे, तो जो भी उनको इनहेरिट करेगा उसके उस टू द एक्सटेंट, अगर कोई असेट्स उनके पास दूसरे नहीं थे तो बैंक के पास और कोई चारा नहीं है इसको भूल जाना के अलावा। लेकिन अगर कोई असेट्स थे, घर था या शेयर्स थे या और कुछ भी था, तो इनहेरिटेंस होने के पहले बैंक ऑब्वियसली उस पर अपना कब्ज़ा लगा सकता है, वो एस्टेट के अगेंस्ट में प्रोसीड करेगा। तो मेरे ख्याल से आपका केस है, बैंक सिंपैथेटिकली कंसिडर करेगा। अगर एसेट्स है नहीं तब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि बैंक भी कुछ नहीं कर सकता और कोई पेमेंट उनको करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर कोई एसेट्स थे तो मेरे ख्याल से आप बैंक से बात करिए। आप इस केस पर्टिकुलर केस में आपको बैंक जरूर कुछ ना कुछ सेटलमेंट के लिए मान जाएगा और उसका इफेक्ट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर एसेट्स हैं तो मेरी राय रहेगी कि आप उनके साथ बैठ के बातचीत करके सेटल कर लें। जी, तो सक्सेना साहब डायरेक्टली तो आपकी लायबिलिटी से नहीं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है और इसको रिजॉल्व करने के लिए जैसे रुंगटा साहब ने बताया है, आप प्रोसेस को इस तरह से आगे मूव करें।
बैंक्स कुछ अपने राइट, लेकिन आपकी ये प्रॉब्लम और कुछ बीच का जो रास्ता निकल पाता है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको आगे मूव करें। ऑल द बेस्ट। आइए अगला सवाल अब हम इंक्लूड करते हैं। ये प्रश्न छत्तीसगढ़ से है, प्रश्न आदर्श श्रीवास्तव जी का है और इनका प्लॉट सेंट्रिक सवाल है। आदर्श साहब, आपका स्वागत है। आपने जैसे मेंशन किया आप एक PSU में काम कर रहे हैं, ये आप प्लीज़ बताएंगे ये प्लॉट के लिए जो आप लोन देखना चाह रहे हैं, जो ले रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं आप, इसमें एग्जैक्टली प्लॉट की कितनी राउंड अबाउट कॉस्ट है? जी आप लाइन पर हैं आदर्श साहब। हाँ नमस्कार सर। हाँ जी सर। सर जो मैं प्लॉट देखना चाह रहा हूँ वो उसकी कॉस्ट लगभग 15 लाख है। ये इसको जो अप्रूवल्स हैं सब मिले हुए हैं प्लॉट को, जो भी नेसेसरी अप्रूवल्स होते हैं अथॉरिटीज की तरफ से? समहाउ इनसे कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो सवाल है रुंगटा साहब, ये प्लॉट्स के लिए हम देख रहे हैं ऑप्शंस तो हैं जो मार्केट में रहते हैं, लेकिन बहुत सेलेक्टिवली मतलब देखते हुए बैंक्स बढ़ते हैं आगे। इसमें जो बैंक्स का नज़रिया रहता है इसको आप किस तरह से समझाना चाहेंगे? कई बार हम ये भी देखते हैं कुछ साथ में अटैच कहता है कि इतना पर्टिकुलर टाइम में इसमें कंस्ट्रक्शन भी होनी चाहिए। इसको किस तरह से आप इनके सामने रखेंगे और कैसे इसको लेकर आगे मूव करना चाहिए? तो सिर्फ प्लॉट का जो लोन होता है उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो होम लोन से अलग होता है। वो इसलिए कि घर से आदमी का एक अटैचमेंट होता है, एक लगाव होता है, प्लॉट से वो लगाव नहीं होता है। और चूंकि घर से अटैचमेंट होता है तो इवन अगर घर की वैल्यू गिर भी जाए या और भी कुछ अगर आपको दिक्कत आए तो आप नहीं चाहते कि उस घर पे कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए उसका रीपेमेंट आप करना चाहेंगे। प्लॉट के साथ वो बात लागू नहीं होती है। इसलिए हमेशा अगर आप प्योर प्लॉट लोन ले रहे हैं तो पहली बात तो कई बैंकें प्योर प्लॉट लोन देती ही नहीं है। बहुत कम बैंकें हैं जो प्योर प्लॉट लोन देगी जिसमें आपको कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना हो, और जहां देती भी हैं कम समय के लिए देंगी, कम ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे देंगी, और जो आपका डाउन पेमेंट है एक होम लोन में अगर 20% का डाउन पेमेंट है तो प्लॉट लोन में आपसे 40-45% का डाउन पेमेंट मांगेंगी। तो मेरे ख्याल से सभी तरीकों से प्लॉट लोन आपको महंगा पड़ेगा। सिर्फ प्लॉट लोन लेना है तो मेरे ख्याल से आपका बेस्ट चॉइस HDFC है, जो आपको करीबन 11%, जो उन्होंने मेरे ख्याल से फिगर 20 लाख के 15 लाख की फिगर बताई जी। उसके लिए 11% की रेट पर उनको मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि प्लॉट अगर आप कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से खरीद रहे हैं, जहां भी खरीद रहे हैं, ये बात हो नहीं पाई उनसे, कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है उस स्टेट की या कोई उस पर्टिकुलर बैंक से रिकग्नाइज्ड वो प्लॉट स्कीम है, तो ही आपको प्योर प्लॉट लोन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। राइट। तो इस तरह से आप आगे बढ़ते हैं। कुछ विकल्प भी दिखाएं जो प्रोसेस जिस तरह से मूव करता है, इसको लेकर ये आपके समक्ष है। अगला सवाल जो है वो एक इंडिविजुअल की तरफ से इनफैक्ट है। ये सोनम दिद्री जी हैं जो शोलापुर से हमारे साथ इस समय लाइन पर हैं। जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड। इन्होंने अभी इनफैक्ट कुछ समय पहले ही अपनी MBA कंप्लीट की है और ये अब अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना चाह रही हैं। इनफैक्ट वो गवर्नमेंट सेंट्रिक कुछ बिजनेस है जिसको लेकर इनका प्लान है। इस समय लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। प्लीज़ आप शेयर कर सकते हैं डिटेल्स, क्या एग्जैक्टली प्लान है, ये कहाँ से इसको ऑपरेट करेंगी, खुद की जगह होगी, रेंट पे लेने के प्लान से, क्या एग्जैक्टली कुछ थोड़ी डिटेल्स बताएंगे आप प्लीज? हाँ सर, मैंने अभी फिलहाल MBA किया है, तो मेरे को खुद का एक बिजनेस करना था गारमेंट का, तो इसके लिए मेरे को लोन चाहिए था। तो मैं किस बैंक से ले सकती हूँ? स्टूडेंट। इसको लेकर आपने कुछ अपना कुछ जो पूरा प्रपोजल, जो पूरा प्लान कुछ रेडी किया है आपने? हाँ, इस बिजनेस को लेकर आपने अपना पूरा कुछ प्रपोजल रेडी किया है? हाँ सर, मैं इस पे ही काम कर रही हूँ अभी। इसमें रुंगटा साहब जो स्कीम्स रनिंग हैं यंगस्टर्स के लिए जो अपना खुद का सेटअप करना चाह रहे हैं, उसको अवेल करने के लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, गाइडलाइंस जो नॉर्म्स हैं एग्जैक्टली क्या हैं, और कैसे इसको लेकर इन ऑप्शंस को टोला जा सकता है, अगर आप डिटेल्स इनके समक्ष रख सकें। तो सोनम जी, आप तो MBA स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले मैं दाद देना चाहूँगा कि आप MBA करके अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती हैं। बहुत ही अच्छा सोचा आपने। सेकंड जो है, आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे ख्याल से आपने बना रखी है प्रोजेक्ट रिपोर्ट इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की? सोनम जी लाइन पर हैं आप? हेलो, आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रखी है सोनम जी? हेलो, आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपना जो पूरे पेपर वर्क आपने किया है, किसी की हेल्प ली है, कुछ रेडी किया है आपने, या अभी बस चेक कर रहे हैं आप इसको? हाँ, अभी सर चेक कर रही हूँ। अरुण साहब अभी इनिशियल स्टेज पे है। कोई कोलैटरल सिक्योरिटी आप दे सकते हैं क्या? आप कोई कोलैटरल सिक्योरिटी दे सकते हैं? हेलो,
आप कोई सिक्योरिटी दे सकते हैं इस लोन के लिए? कोई आपके कोई घर या कोई शेयर्स या यूनिट्स या LIC इंश्योरेंस पॉलिसीज, ऐसी कोई सिक्योरिटी भी दे सकते हैं? इनसे इनफैक्ट कुछ लाइन में प्रॉब्लम हो रही है रोंडा साहब, लेकिन अगर हम मानकर चलें कुछ ऐसी सिक्योरिटी दे सकते हैं, अगर वैसा पॉसिबल है, अगर इनके समक्ष वो है, तो इन दैट केस मतलब किस तरह से इसको लेकर आगे बढ़ें, और क्या किसी प्रोफेशनल की हेल्प भी लें? प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी करने में कई बार इंडिविजुअल्स इतने सक्षम नहीं होते, तो किसी की हेल्प लेते हुए प्रोफेशनली रेडी करते हुए आगे बढ़ें तो बेटर रहेगा क्या? खैर सोनम जी तो खुद MBA हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना सीखी हैं, तो और खुद प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना चाहती हैं, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो वो बना ही सकती हैं। और जहाँ तक कोलैटरल सिक्योरिटी का सवाल है, अगर कोलैटरल सिक्योरिटी है तो लोन मिलने में दिक्कत नहीं होगी इनको, और आपको नॉर्मल और अच्छी रेट्स पर लोन मिल जाएगा। अगर कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं है तो थोड़ी दिक्कत होगी। आप जो है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो स्कीम है उसके अंडर में आप लोन ले सकते हैं। उसमें चूंकि ये सर्विसेज है, ये बात नहीं हो पा रही उनसे कि क्या टाइप का बिजनेस हो, गारमेंट्स में क्या टाइप करना चाहती हैं, ट्रेडिंग करना चाहती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती हैं, कहाँ करना चाहती हैं। सब्सिडी भी मिलती है आपको, और कैपिटल के लिए भी लोन मिलता है अंडर दी प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, और वर्किंग कैपिटल के लिए भी आपको लोन मिलता है। ये सब जो होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन के थ्रू होता है। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर आप जब उनके पास जाएंगे तो उनके थ्रू जब आप अप्रोच करेंगी तो आपको वहाँ से लोन मिलने की उम्मीद है। राइट, तो इस तरह से रहता है, लेकिन इसमें जो लैंड की कॉस्ट है वो इंक्लूडेड नहीं होती है, और इस तरह से आप इसको लेकर आगे बढ़ें। बाकी डिटेल स्क्रीन पर हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इस पूरे प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए। हम फिलहाल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अभी हमने इनिशियली कुछ प्रश्नों को शामिल किया है, ब्रेक के उस पार कई और सवाल आ रहे हैं लोन मार्केट से जुड़े हुए। हम बस जल्दी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आज बातचीत लोन के बाजार पर शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपना पैसा से हर्ष रुंगटा साहब। रुंगटा साहब, अगले सवाल जो हम इंक्लूड करेंगे वो नोएडा से है। ये एजुकेशन लोन पर सवाल है, और जो प्रश्न भेजा गया है वो अर्पित श्रीवास्तव जी की तरफ से है। अर्पित जी ने मेंशन किया है, इन्होंने इनफैक्ट 2009 जून में इनका डिस्बर्सल स्टार्ट हुआ था एजुकेशन लोन का, और उसको लेकर ये जो सब्सिडी इनफैक्ट पीछे अनाउंस हुई थी भारत में, उसको लेकर ये चेक करना चाह रहे हैं। अर्पित जी, आपका स्वागत है। आपने जो डिटेल्स भेजी हैं, ये जिस तरह से आपने बताया डिस्पर्सल जून 2009 में स्टार्ट हुआ, इसको लेकर आपको बैंक की तरफ से क्या कहा गया है? जब आपने उनको बताया कि आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो बैंक ने क्या आपको एग्जैक्टली कहा है? बैंक ने मुझे बोला है कि ये सब्सिडी आएगी, ये डिस्पर्स होगी RBI की तरफ से, जो उनके बैंक के पास आएगी, जो कि अभी तक आई नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपने इसको लेकर रिटन में जो पूरा प्रोसेस आगे मूव किया है? जी हाँ, मैंने किया है, लेकिन मैंने अभी रिटर्न में रिसेंटली ही किया है। मुझे अभी 2-3 ही महीने हुए हैं ये रिटर्न में प्रोसेस डालने पे। बैंक ने आपको डिनाई तो नहीं किया है? जी, बैंक ने डिनाई तो नहीं किया, रिफ्यूज तो नहीं किया इसको लेकर? नहीं, मुझे अभी तक रिफ्यूज तो नहीं किया, बट फिर मैंने उनसे ये क्वेरी की कि अगर उस पीरियड के दौरान जो इंटरेस्ट है उस पर मुझे आगे और इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, तो मैंने उनको बोला अगर ये जल्दी हो तो अच्छा है, नहीं तो अगर आप 3 साल बाद उसको वेव ऑफ करते हो तो देन इट डजंट मेक सेंस। रुंगटा साहब, आप कैसे बताएंगे जो इनफैक्ट इसको लेकर जो अनाउंसमेंट थी और ये जो इसको अवेल करना चाह रहे हैं, आपकी राय? तो खैर ऐसा है अर्पित जी कि इसमें स्कीम में काफ़ी कंफ्यूजन था, अब थोड़ा थोड़ा हट रहा है। आपने मेरे ख्याल से PNB से लोन लिया है, तो ऑब्वियसली आपको PNB के थ्रू ही करना पड़ेगा ये। इसकी नोडल बैंक है वो कैनरा बैंक है, लेकिन आपको अपना एप्लीकेशन जो है वो PNB के थ्रू ही करना पड़ेगा। आपके जो परिवार की आय है वो अगर सारे परिवार की आय, वार्षिक आय, एनुअल इनकम अगर 4.5 लाख से कम है, इसका आपको सर्टिफिकेट तहसीलदार से लेना पड़ेगा। उस सर्टिफिकेट के बेसिस पर और उसके साथ आपको ये एप्लीकेशन करेंगे। इसमें समय लग सकता है, लेकिन इसमें आपका नुकसान नहीं होगा एज लॉन्ग एज आपके कोर्स पूरा होने से पहले ये पैसे आ जाते हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट चार्ज होता है वैसे भी ड्यूरिंग द कोर्स पीरियड।
तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आपका वैसे भी नहीं लग रहा है। अच्छा अर्पित जी, ये आपके जो पेरेंटल इनकम है क्या वो इस ब्रैकेट में फॉल करता है? क्या वो 4.5 लाख से कम है एनुअली? अभी करेंटली तो मेरे फादर की इनकम थी वो आईटी रिटर्न के हिसाब से 4.5 के नीचे ही है। ओके, तो रुंगटा साहब मतलब ये इसको वेल कर सकते हैं। सिर्फ फादर की नहीं देखी जाएगी, फादर की, मदर की, दोनों की देखी जाएगी। और अगर दोनों की इनकम, और वो तहसीलदार को सर्टिफाई करना होगा। तो ये आपके लिए डिटेल्स हैं। इस तरह से ये प्रोसेस वर्क करेगा। अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, सर्टिफाई करते हुए फिर आप अपने इस बैंक को, पीएनबी को अप्रोच करें। अगला सवाल जो है वो चंबा से, हिमाचल प्रदेश से है और ये प्रश्न राहुल नागेश की तरफ से है। राहुल साहब आपका स्वागत है। हम आपके प्रश्न की डिटेल्स देख रहे थे। आप चंबा से यहाँ पर आप पोस्टेड हैं वहाँ पर, और यहाँ गाजियाबाद में आप एक फ्लैट जो देखना चाह रहे थे। आपने इसको लेकर कई बैंक्स को अप्रोच किया तो जी नमस्कार। तो ये क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों आपको ये प्रोसेस को लेकर आप आगे मूव नहीं कर पा रहे? क्या पहले आपने कभी लोन लिया जिसमें कोई प्रॉब्लम हुई थी? नहीं, मैं पहली बार ये होम लोन ले रहा हूँ, लेकिन मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर प्रॉब्लम हो क्यों रही है। एसबीआई के पास मैं गया तो वो बोलते हैं कि आपका लोन यहाँ से नहीं होगा, गाजियाबाद से होगा, और जबकि कस्टमर केयर का बोलता है कि नहीं, आप तो कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। और इससे मैटर में मैंने चंबा ब्रांच में भी बात किया, पिजराडू से किया, फिर सेकंड में पीएनबी के पास गया तो पीएनबी ने बोला कि आप यहाँ से नहीं करोगे, गाजियाबाद से करोगे। आप गाजियाबाद भी आए? मैं गाजियाबाद गया। गाजियाबाद में मैंने बिल्डर से मिला तो बिल्डर बोलता है कि आप कॉमर्शियल बैंक है आपका, ओरिएंटल बैंक, हाँ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, उससे आप बात कर लो। तो मैंने उनके पास गया तो वो बोले कि आपकी यहाँ पे कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खुद की नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा मिस्टर नागेश जी, आपने गारंटर की भी जैसे आप बता रहे हैं, आपका जो सैलरी अकाउंट है वो कहाँ पर है? वो मेरा पीएनबी चंबा में है। वहाँ पे भी आप कह रहे हैं सेटिस्फैक्टरी रिस्पांस नहीं मिल पाया है? जी हाँ बिल्कुल। उन्होंने कहा कि आप वहाँ चले जाए, तो मैंने पीएनबी एचएफएल में फिर अप्लाई कर दिया। अल्टीमेट में उन्होंने मुझे फॉर्म भरवा लिया मुझसे। आपको राय दिलवाते हैं रुंगटा साहब, ये जिस तरह से बता रहे हैं फर्स्ट टाइम इनफैक्ट लोन के लिए बढ़ रहे हैं, और ये खुद पीएसयू एम्प्लॉय हैं, इनका जो पैकेज जिस तरह से दिख रहा है और जितनी लोन की रिक्वायरमेंट है, आखिर ये जो प्रॉब्लम हो रही है ये क्यों हो पा रही है और इसको रिजॉल्व तो हो जानी चाहिए, कैसे मतलब ये मूव करें? तो ये जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड, कौन सी बैंकों ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जहां आप खरीद रहे हैं? ये अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, गुलमोहर गार्डन फेज 2 है, एसवीपी ग्रुप का है, गाजियाबाद में, राजनगर एक्सटेंशन में। ओके, तो पीएनबी का, हाउसिंग फाइनेंस का आपने ऑलरेडी भरा है। आप जो दूसरी बैंक है, आई एम वेरी सरप्राइज्ड, ये जो आपको इशू हो रही है, ये शायद बेस्ट यही होगा कि जहां पोस्टेड है वहां से कर लें, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। जैसे आपने कहा, आपने एसबीआई से भी बात किया, आपके चंबा में सेंट्रल बैंक भी है, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है कोई कारण से, तो आप जो मेजर जो लेंडर्स हैं जैसे HDFC हैं, आप उनसे बात करिए, वो इस सब चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं, तो वो ज़रूर से इसको कर पाएंगे। और पीएनबी हाउसिंग में आप ऑलरेडी अप्लाई कर ही चुके हैं, तो इस तरीके से आपको चॉइस भी मिल जाएगा। ऑप्शन एक्सप्लोर कर लें, और इसको हम आपके फीडबैक का भी इंतजार करेंगे। जैसे प्रोसेस मूव करता है आप हमें बताइएगा, क्योंकि समहाउ जिस तरह से आप चंबा से यहाँ गाजियाबाद भी आ रहे हैं, पेपर वर्क कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा है, इसमें जिस तरह से ये आपको राय दी गई है इसके अकॉर्डिंगली मूव करें, ऑप्शन एक्सप्लोर करते हुए, और फिर हमें आप बताइएगा। हम फिलहाल एक और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बातचीत लोन के बाजार पर हो रही है। होम लोन, कार लोन, एजुकेशनल लोन, पर्सनल लोन सेंट्रिक जो भी सवाल या सुझाव जहन में हो, सीधा आप हमें मेल कर सकते हैं, और SMS हम कुछ ही देर में बस लौट कर आ रहे हैं आखिरी सेगमेंट के साथ। डिटेल स्क्रीन पर होंगी, moneyguru@zenetwork.com पर मेल कर सकते हैं, और कर्ज लिखते हुए आप SMS कर दें 57575 पर। हम जल्दी लौट कर आते हैं। वेलकम बैक, लास्ट सेगमेंट, और अगला प्रश्न जो है वो उदयपुर से है। प्रश्न पूछने के लिए हमारे साथ सुनीता त्रिवेदी जी लाइन पर हैं। गुड इवनिंग, आपका स्वागत है सुनीता जी। ये आपका हम जो केस देख रहे हैं स्पेसिफिकली 5 साल पहले आपने बताया, ये इनफैक्ट एक पर्सनल लोन था जिसको लेकर कुछ इश्यूज थे, बाद में आपने इसको क्लियर किया, तो इसको लेकर अब जो आप बता रहे हैं प्रॉब्लम हो रही है, क्या एग्जैक्टली है? आपने उस समय जब पूरा सेटल किया था, NOC लिया था, सब पेपर वर्क पूरा किया था कम्प्लीटली? हाँ, पेपर वर्क सारा कंप्लीट किया था सब, और दिल्ली के उनके जो लॉयर्स हैं उनसे भी हमें फिर बाद में NOC वगैरह सब मिल गई थी, एंड देन फिर उसका वो पूरा सेटल डाउन हो गया था कि अब हमारी कोई बकाया राशि नहीं है उनके साथ में।
और उसके बाद में फिर हमें मालूम नहीं था। फिर अभी जब हमने कुछ लोन्स के लिए अप्लाई किया, हमारी कार लोन और पर्सनल लोन दोनों, उसके अंदर फिर उन्होंने जो है कि उसमें बता रहे हैं कि वो डीपीडी है। आपने मैडम इसको लेकर आपने ये अपनी खुद इसकी रिपोर्ट मंगवाई है सिविल की? आपने चेक किया एग्जैक्टली क्या वहाँ पे पोजीशन है, क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? जी, वो ये कहते हैं कि आपके इसमें 2007 में डीपीडी शो करता है। और उन्होंने मुझसे फिर पूछा, भी मैंने कहा पेपर्स तो सारे क्लियर होने के बाद में जो है हमने उसको फिर अच्छा, हम आपको इस पर राय दिलवाते हैं। आप हमें बता सकें उस समय जो प्रॉब्लम हुई थी क्या एग्जैक्टली थी, कितना आप क्यों नहीं दे पाए थे उस समय, इसकी टाइमली पेमेंट्स क्यों नहीं हो पाई थी? सर हम लोग शायद बाहर चले गए थे और फिर कुछ एक का उसमें ना नहीं, उसमें अपडेट नहीं हो पाया था। उसके बाद में उनका बंदा आके हमसे लेके जाता था कि उस समय क्योंकि इतना ज्यादा बैंकिंग का वो नहीं था, बोले आप हमें दे दीजिए, हम डायरेक्टली राइट मैम, आपको हेल्प कर दें कैसे इसको लेकर। मिस्टर रुंगटा, ये जो बता रहे हैं 5 साल पहले की प्रॉब्लम समहाउ लेटर ऑन सेटल हुआ, वो रिफ्लेक्ट तो कर रहा है, ये इसको आप कैसे समझाएंगे? आप दूसरे बैंक्स के साथ भी ऑब्वियसली डीलिंग करने में इनको प्रॉब्लम हो रही है दूसरे लोन्स में, आप इनके लिए क्या राय रखते हैं? हम उसको सिविल से कैसे हटवा सकते हैं? सबसे ओके, खैर सिबिल, सुनीता जी आप सिबिल से नाम हटवा नहीं सकते। सिबिल में मेरा भी नाम है, जिस किसी ने भी कभी भी लोन लिया होगा उसका नाम है। सिबिल एक शीशा है, और शीशे में जब हम खड़े होते हैं तो हमारी अपनी प्रतिबिंब हमें दिखती है। तो उसी तरीके से जो भी हमने लोन या क्रेडिट कार्ड लिए हैं उसकी हमारी रीपेमेंट हिस्ट्री क्या रही है वो आपको सिबिल में दिखेगी। तो सिबिल से नाम तो हट ही नहीं सकता, किसी का भी नहीं हट सकता। और अगर लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड लिया है, तो उसका रिकॉर्ड उसमें रहेगा, चाहे अच्छा हो चाहे अच्छा नहीं हो। तो सबसे पहले काम आपको ये करना है कि आप अपनी रिपोर्ट पहले मंगवाइए। डिपेंड मत करिए कि दूसरा आदमी आपको क्या बोल रहा है। आप सिबिल की वेबसाइट पर जाइए, शायद आपको स्क्रीन पे ये दिख भी रहा होगा लिंक, वहाँ जाकर अपना पैसा, उसका 450 रुपया लगेगा, आप अपनी रिपोर्ट पहले सबसे पहले मंगवाइए और देखिए कि उस रिपोर्ट में जो लिखा है वो सही है कि नहीं। अब आप खुद ही कह रहे हैं कि पिछली बार डिले हुआ था आपका और उसके बाद आपने सेटल किया था। तो अब जब कोई भी प्रोस्पेक्टिव लेंडर जब आपकी रिपोर्ट मंगवाता है तो उसमें दोनों ही चीज़ें उसे दिखेगी। उसे दिखेगा कि आपने डिले किया था पेमेंट, और उसे ये भी दिखेगा कि उसको आपने फिर फुल्ली सेटल कर दिया था और कुछ बकाया अमाउंट था बैंक ने राइट ऑफ कर दिया था, शायद ऐसा होगा। और जब तक वो वैसा है और जब तक वो बहुत पुराना नहीं हो जाएगा तब तक आपको नए लोन मिलने में दिक्कत आएगी। तो नए लोन आपको कोलैटरल के सामने लेने पड़ेंगे शुरू में, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट बेस्ड क्रेडिट कार्ड हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फिक्स डिपॉजिट बेस्ड क्रेडिट कार्ड कोशिश करिए, या अगेंस्ट दूसरी कोलैटरल है जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के सामने, शेयर्स के सामने आप लोन लीजिए। तो आपका धीरे धीरे स्कोर बढ़ेगा और फ्यूचर में फिर आपको कार लोन्स है या होम लोन्स है या अनसिक्योर्ड लोन्स है वो मिलने की भी होएगी, उसके चांसेस होंगे, लेकिन आपको अपना स्कोर बढ़ाना पड़ेगा। राइट तो इस तरह से एक प्रोसेस रहेगा जिसमें समय लगता है, लेकिन उसको आप स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करने के लिए अपने रिकॉर्ड को इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट लोन लेते हुए। और फिर इस रिपोर्ट को भी आप मंगवाएं तो डिटेल्स आपके समक्ष होंगी। पर इसी नोट पर हम शो को वाइंड अप करना चाहेंगे और शुक्रिया करना चाहेंगे हर्ष रुंगटा साहब का शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू हर्ष साहब, धन्यवाद। थैंक यू। और दर्शकों को भी धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आज जिस तरह से बातचीत हुई है लोन के बाद पर, कल जब हम आपके समक्ष हाजिर होंगे तो हम कल टच करने वाले हैं इंश्योरेंस मार्केट को। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।